हाँ तो बच्चों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के विषय में। आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब जो पूर्ण हो गया। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में आप उन सेंटेंस को लेंगे जो प्रेजेंट टाइम में, जो वर्तमान समय में जो काम पूरा हो गया हो, ठीक है। लेकिन उसका असर जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर रहता है, इसीलिए इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में के हिंदी सेंटेंस में आप देखोगे अपने ट्रांसलेशन के बुक में, तो उसमें अंत में, क्रिया के अंत में, आई मीन सेंटेंस के अंत में आप देखोगे जो भी आपका सेंटेंस हिंदी सेंटेंस होगा उसमें जो क्रिया होगी, क्रिया मतलब जो वर्ब होगा, उसमें आप देखोगे या है, ई है, चुका है, चुकी है, ये सब लगा हुआ है। ये सब आपको इंडिकेशन देता है कि मैं प्रेजेंट टेंस में हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हूँ। आप मुझे ट्रांसलेट करो, इंग्लिश में कन्वर्ट करो, तो उससे जो नियम्स है प्रेजेंट परफेक्ट को कन्वर्ट करने का, उसके अनुसार आप मुझे चेंज करो। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उसका इंग्लिश में कन्वर्ट करने का क्या नियम है। तो हिंदी में तो आप समझ गए कि हाँ ये सेंटेंस है, या है, ई है, चुका है, चुकी है, लगा हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, मतलब एक काम प्रेजेंट टेंस में ये काम हो चुका है। अब इंग्लिश में इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले जो इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये होता है सब्जेक्ट को आप पहले पुट करेंगे, फिर हैव और हैज को डालेंगे, उसके बाद भी डालेंगे और ऑब्जेक्ट डालेंगे। अब ये यहाँ पर ये होता है कि हैव और हैज डालना है। तो हैव और हैज आप करोगे क्या? हैज जो है वो ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और किसी भी सिंगुलर के साथ आप हैज का यूज करोगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही हैज इटेन, राम हैज इटेन। यहाँ पर देखिए ही के साथ, सी के साथ, हैज के साथ, सब के साथ हमने क्या किया? ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, सबके साथ हैज लगाया और घर में क्या किया? ये भी सी को डाला, यहाँ पर ये भी सी को में डाला, ठीक है। अब यहाँ हैव जो है वो आपको फर्स्ट पर्सन दोनों नंबर, सिंगुलर पुलर, आई मीन आई और वी, सेकेंड पर्सन दोनों नंबर यू के साथ, और थर्ड पर्सन पुलर नंबर यानी कि दे के साथ और किसी भी पुलर के साथ है, जैसे बॉयज है, गर्ल्स है, किसी भी के साथ है, आप क्या करोगे? हैव लगाओगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आई हैव इटेन, वी हैव इटेन, यू हैव इटेन, दे हैव इटेन, बॉयज हैव इटेन, गर्ल्स हैव इटेन। आई मीन कहने का मतलब है आई के साथ, बी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, किसी भी पुलर के साथ आप हैव लगाओगे तभी भी सी लोगे। भी सी तो आपको एनी हाउ देना ही है, किसी भी कीमत पे आपको देना ही है। क्यों? क्योंकि काम समाप्त हो गया है। काम समाप्त हो गया वो कैसे पता चलेगा? भी से पता चलता है, भक्त ही आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप ये नहीं दोगे तो वो आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। अब यहाँ पर देखो हिंदी में भी तो आ जाओ सेंटेंस में, वह खा चुका है, वह खा चुका है। आई मीन कहने का मतलब है कि कब हम बोलते हैं कि वह खा चुका है। चलो मैं अपने ऊपर लेता हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, मतलब अभी तो बोलने के समय मैं नहीं खा रहा हूँ, खाने का काम तो मैंने समाप्त कर लिया है। लेकिन आप हमसे पूछे हो कि क्या सर आपने खा लिया? तो आप बोले कि हाँ मैंने खा लिया, मैंने खा लिया है, या मैं खा चुका हूँ। बोलने के समय भी नहीं कर रहे हैं, खाने का काम समाप्त हो गया और आपके सामने में खड़े हैं, मतलब उसका असर अभी है, ठीक है। तो यहाँ पर चुका है लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए वह हिंदी में वह, और इंग्लिश में क्या होता है उसका? ही क्या में आता है? ये आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फॉर द मेल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वह मतलब किसी मेल को आप कॉल कर रहे हैं, मेल से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है, या मेल को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो वह का ही हो गया, ही के साथ है लगेगा, ही हैज, और उसके बाद खाना का हो गया इट का बेसिक क्या होता है? ईट एट इटेन। तो यहाँ पर मैंने डाला इटेन, यहाँ पर हो गया ही हैज इटेन। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये समझ में आ गए। अब आ जाइए, मैंने पत्र लिखा, यहाँ पर लिखने वाला कौन है? मैंने, ओके। मैंने का क्या होता है? आई होता है। आई क्या है आई? तो आई है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या हमने बोला है? मैंने बोला है कि हैव लगा दीजिए,
हैव लगा दिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, तो लिखने का काम हो रहा है। लिखने के काम को क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं। राइट का बेसिक क्या होता है, राइट रोट रिटेन, क्या होता है, राइट रोट रिटेन। मैंने यहाँ पर क्या डाला, रिटेन डाला, क्या डाला, रिटेन। और उसके बाद ये क्या है, क्या लिख रहे हैं, व्हाट राइट, तो ये क्या आंसर आता है मेरा, ए लेटर। ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ऑब्जेक्ट को सबसे अंत में, यहाँ देखिए, यहाँ ऑब्जेक्ट को सबसे अंत में डाले हैं। हमारा भेजी जो लिख लिए, गॉन, गो वेंट गॉन। देखिए उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर तो हम लिख लिए रिटेन, और यहाँ पर तो घर में लिख लिया कि लिखने का काम मैंने पूरा कर लिया है, इसलिए मैंने क्या किया, लिखा। उसके लिए क्या किया, भी डाला, ठीक है, रिटेन, न कि राइट न कि रोट, सीधे रिटेन डाला, तो वो वर्ब का भी फॉर्म है, रिटेन। लेकिन क्या लिखा, व्हाट रिटेन, व्हाट रिटेन, आंसर क्या आएगा, लेटर। लेटर मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को अंत में डालेंगे। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ स्ट्रक्चर में भी देखिए, यहाँ ऑब्जेक्ट को आपको अंत में डालने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, वे लोग पटना गए हैं। यहाँ वे लोग का क्या होता है, दे होता है। दे के साथ मैंने क्या बताया कि आपको दे के साथ हैव लगाना है। दे क्या है, वो है आपको थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, तो दे है, ठीक है। यहाँ जाने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, जाना का होता है, गो वेंट गॉन, हमने गॉन डाला, ठीक है, एंड टू पटना, क्योंकि जाने क्या, ये जाने के, ये गॉन जो है, ये कहाँ जाने का काम हो रहा है, तो पटना। ये यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट नहीं है, पहला बात है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट आप इसमें सर्च करोगे, ये गॉन में व्हाट या होम लगा के सॉल्व करोगे तो आपको आंसर नहीं आएगा। ये गॉन आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान में रखिए। ये आपको एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ओके। जाने की क्रिया को ये आपको क्वालिफाई कर रहा है, ना कि ये आपको ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, ठीक है। अब आ जाइए, आप खेल चुके हैं। आप जानते हैं कि इंग्लिश में आपका यू का दोनों के लिए आप, यानी कि आप और तुम दोनों के लिए क्या लगता है, कि दोनों के लिए यू होता है। तो मैंने आपके लिए यू लिया, ठीक है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ओके। सेकंड पर्सन के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, ए हैव, यहाँ पर ए हैव लगाते हैं, हैव लगाएंगे तो यहाँ पर हैव लगा दिया गया। यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, खेलने का, ओके। खेलने का क्या होता है, V1 प्ले का बेसिक क्या होता है, प्ले, तो यू हैव प्लेड, ओके। वह सो चुकी है, जैसा कि कॉलेज से ही पता चल रहा है कि किसी फीमेल को के विषय में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है या बोला जा रहा है, तो यहाँ पर वह के लिए ही नहीं लगा के हम सी लगाएंगे, क्योंकि गर्ल्स के लिए सी होता है। सी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम मैंने क्या बताया, हैज लगा देंगे। यहाँ देखिए हैज लगा दिया। यहाँ कौन सा काम हो रहा है, सोने का काम हो रहा है, तो सी हैज स्लेप्ट। तो बच्चों एक बार जान लीजिए कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पूरा एक फॉर्मेट हो गया, ठीक है। एक बार फिर से दोबारा मैं बता रहा हूँ, ताकि जिनको समझ में नहीं आया है वो एक बार फिर से देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब पूरा, जो वर्तमान समय में जो काम पूरा हो गया है, जिसका असर है अभी बाकी है, ठीक है ना, उसे प्रेजेंट परफेक्ट के कैटेगरी में रखते हैं। एक कॉमन सी बात, ऐसे सेंटेंस में आपको VC एनी हाउ लगाना है, ठीक है ना, हर हाल में आपको VC लगाना है, क्योंकि VC लगाने से ये पता चलता है कि काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसका हिंदी में जो इसका आइडेंटिटी होती है, जिससे पहचान होती है कि सामने वाली बात जो की जा रही है वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट है या नहीं है, उसकी पहचान के लिए यहाँ पर हमने लिखा है आइडेंटिटी ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें मैंने लिखा है यहाँ पर कि हिंदी के सेंटेंस में जो मुख्य क्रिया होगी, मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब, जो मेन काम जो हो रहा है या होने वाला है या हो चुका है, जो मेन क्रिया जो है उसमें ई है, या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब लगा हुआ रहता है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर जो होता है, सब्जेक्ट, हैव हैज, VC और ऑब्जेक्ट। एक बात याद रखिएगा, सब्जेक्ट तो शुरू में रहेगा ही, सब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप हैज और हैव लगाओगे। रिक्वायरमेंट क्या होगी,
रिक्वायरमेंट ये होगा कि फर्स्ट पर्सन दोनों नंबर सिंगुलर और प्लूरल, आई मीन आई और वी। सेकेंड पर्सन दोनों नंबर यू के साथ है, दोनों नंबर के साथ है। उसके बाद थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे के साथ है, और कोई भी प्लूरल के साथ आप हैव को लगाओ। ठीक। अब है की रिक्वायरमेंट क्या है की रिक्वायरमेंट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ई के साथ, सी के साथ, इट के साथ और किसी भी सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज को पुट अप करोगे। जैसे कि सी हैज गॉन, ही हैज गॉन, राम हैज गॉन, ओके, आराध्या हैज गॉन। ठीक है, तो आप यहाँ पे हैज लगाओगे। अब कुछ यहाँ पर देखो वह खा चुका है, तो ही हैज रिटेन, मैंने बस लिखा है आई हैव रिटेन रिलेटेड, आई हैव रिटेन, क्योंकि आई के मुताबिक ये सब्जेक्ट जो मेरा आई है इसके मुताबिक हमको हैव देना पड़ेगा। और जब हैव दे दिए तो फिर ये जो भी मेरा मेन वर्ब है उसको हमको वीसी फॉर्म में लाना पड़ेगा। मेन वर्ब यहाँ पर लिखने का है, तो राइट का क्या होता है वीसी रिटेन, तो यहाँ पर रिटेन डाला गया है। क्या काम हो रहा है, लेटर लिखने का काम हो रहा है, अंत में ऑब्जेक्ट को डाल दिए ए लेटर। वे लोग पटना गए हैं, ठीक है, वे लोग का दे होता है, दे जो है वो आपका थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, इसके साथ हैव क्वालिफाई करेगा, इसे हैव डाला गया। यहाँ जाने का काम हो रहा है, इसे गो का बीसी गॉन डाला गया, और क्योंकि जाने का ये कौन जाने का प्रोसेस को क्लियर कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, तो टू पटना आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आइए, आप खेल चुके हैं, यहाँ खेलने का काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, चलो खेलने का काम हो रहा है तो उसका बीसी भी कर जाएगा प्लेट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट में आप दे रहा है, आपका क्या होता है, आपका इंग्लिश में यू होता है, तो यू हैव, यू के साथ हैव करते हैं, यू हैव प्लेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह सो चुकी है। ये किसी गर्ल्स को फीमेल्स को के विषय में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर वाक हो गया सी के साथ क्या लगा है, क्यों, क्योंकि सी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ये सी क्वालिफाई होती है जैसे सी के साथ, सी की रिक्वायरमेंट है, सी की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर सोने का काम हो रहा है, यहाँ पर सिलेक्ट, ठीक है, स्लिप सर, तो सिलेक्ट हो गया। तो बच्चों ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट, इसे आप अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद आप अपने ट्रांसलेशन के बुक को निकालेंगे, और उसमें ट्रांसलेशन के बुक में प्रेजेंट परफेक्ट से जुड़ा हुआ जो भी एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज है, मैंने देखा है 2 एक्सरसाइज है, आप टोटल को बना के लाएंगे, जो बना के लाएंगे उनको सुपर एक्सीलेंट मिलेगा, और जो नहीं बना के लाइएगा उसको वेरी पुअर, और फिर थोड़ा सा जो होना चाहिए ट्रीटमेंट वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो गुड बाय, सी यू।